प्यारे दोस्तों, लोगों में ये बात बहुत ही मशहूर है कि रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि 3 घरों में अल्लाह की रहमत बरसती है। इन 3 घरों में अल्लाह पाक खूब बरकत अता फरमाता है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं एक मुस्लिम लड़की का वाक़या। जब एक मुसलमान लड़की आधी रात को मस्जिद में पहुंची तो मस्जिद में रहने वाले लड़के ने उसके साथ क्या किया, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, लोगों में ये बात बहुत ही ज़्यादा मशहूर है कि जिसकी भी रमज़ान में मौत हो जाती है, जिसका भी इंतकाल रमज़ान में हो जाता है, वो सीधा जन्नत में जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हदीस में ये साफ तौर पर नहीं आया है कि जो रमज़ान के महीने में इंतकाल कर जाए वो सीधा जन्नत में जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि 3 लोगों के लिए जन्नत की बशारत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको रमज़ान के इख्तिताम के वक्त यानी आखिरी वक्त में मौत आई वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत अरफा के दिन यानी 9 ज़िलहिज्जा के ख़त्म होते वक्त आई तो वो भी जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत सदका देते वक्त आई तो वो भी जन्नत में दाखिल होगा। इसके अलावा हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका रोज़े की हालत में इंतकाल हुआ तो अल्लाह क़यामत तक उसको रोज़ों का सवाब अता फरमाता है। और दोस्तों, जो रमज़ान में इंतकाल कर जाता है, अगर वो अपना ईमान बचा कर ले गया है, दीन इस्लाम पर उसकी मौत हुई है, तो उससे कब्र में सवालो जवाब नहीं होंगे, कब्र में उसके ऊपर अजाब नहीं होगा, और अल्लाह पाक मैदान महशर में उसके साथ आसानी फरमाएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये रमज़ान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, और शयातीन को कैद कर लिया जाता है। महरूम है वो शख्स जिसने रमज़ान पाया और उसकी बख्शिश न हुई। जब इसकी मग़फ़िरत रमज़ान में भी न हुई तो कब होगी। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि 3 घरों में अल्लाह की रहमत बरसती है। इन 3 घरों में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाता है। हदीस नंबर 1। एक मरतबा एक सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे घर में बरकत नहीं होती, मैं क्या करूं? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घर के दरवाज़े पर पर्दा लगा दो। वो सहाबी ने ऐसा ही किया। फिर कुछ दिनों बाद वही सहाबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे घर में बहुत बरकत है, लेकिन पर्दे से इसका क्या वास्ता? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे घर के दरवाज़े से बेनमाजी गुज़रते थे और उनकी नहूसत घर पर पड़ती थी और घर से बरकत निकल जाती थी। तो दोस्तों, ज़रा सोचो, जिस घर में ही बेनमाजी हो तो उस घर में भला कैसे बरकत होगी। हदीस नंबर 2। एक मरतबा एक सहाबी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे घर में बरकत नहीं होती, हमारी खाने में बरकत नहीं होती, यानी हम खाते तो हैं लेकिन हमारा पेट नहीं भरता। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद आप अलग अलग बैठकर खाना खाते हो। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम ऐसा ही करते हैं, यानी हम घर के लोग साथ में बैठकर खाना नहीं खाते। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग अपने खाने को साथ मिलकर और अल्लाह का नाम लेकर खाया करो, तुम्हारे खाने में बरकत होगी। तो दोस्तों, सब लोगों को खाना साथ में मिलकर खाना चाहिए, इससे घर में बरकत होती है। हदीस नंबर 3। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में मेहमानों का आना जाना हो, ऐसे घर में भी अल्लाह खूब बरकत अता करता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेहमान अपना नसीब साथ लेकर आता है और जाते वक्त उस घर की आफतों, मुसीबतों, बलाओं और परेशानियों को अपने साथ ले जाता है। दोस्तों, हमारे प्यारे आका ने फरमाया है कि जिस घर में मेहमान आते जाते रहते हैं, अल्लाह ऐसे घर से मोहब्बत करता है और ऐसे घर में अल्लाह की रहमत और बरकत खूब नाजिल होती है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि जब आधी रात को एक खूबसूरत लड़की मस्जिद में गई तो उसके साथ क्या हुआ।
ایک مرتبہ ایک نواب کی خوبصورت لڑکی دنگے فساد کے دوران مسجد میں پناہ لینے کے لیے داخل ہوئی تو دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا تلاوت کر رہا ہے۔ لڑکی بغیر کوئی آواز کیے تھوڑی دیر تک وہیں پر کھڑی رہتی ہے، پھر اس نوجوان کے قریب چلی گئی۔ اسلامی رنگ میں رنگے نوجوان نے جب اپنے سامنے لڑکی کو بے پردہ حالت میں دیکھا تو اسے مسجد سے نکلنے کو کہا، لیکن لڑکی نے باہر نکلنے سے انکار کر دیا۔ نوجوان لڑکے نے غصہ، منت، خوشامد ہر طریقہ اپنایا، لیکن لڑکی نے باہر جانے سے صاف انکار کر دیا اور اللہ کا واسطہ دے کر کہنے لگی کہ مجھے باہر مت نکالو، میری عزت کو خطرہ ہے، اس لیے مجھے آج رات یہیں مسجد میں گزارنے دیا جائے۔ نوجوان لڑکے نے کہا کہ ایک شرط پر تم مسجد میں ٹھہر سکتی ہو کہ ایک کونے میں پوری رات خاموش بیٹھی رہو گی اور کسی بھی حال میں مجھ سے بات نہیں کرو گی۔ لڑکی چپ چاپ اٹھ کر ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ ادھر نوجوان عبادت گزار لڑکا ہر تھوڑی دیر بعد اپنی انگلی جلتے ہوئے چراغ پر رکھتا اور پھر سسکیاں لے کر انگلی ہٹا لیتا۔ لڑکی رات بھر یہ تماشا دیکھتی رہی مگر کچھ بول نہ سکی۔ اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی، لڑکا فجر کی اذان دینے کے لیے اٹھا تو لڑکی سے بولا کہ اب وہ چلی جائے، نمازی آنے والے ہوں گے، کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے۔ لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، مگر مجھے ایک بات بتائیں کہ رات بھر ہر تھوڑی دیر بعد آپ اپنی انگلی جلتے ہوئے چراغ پر کیوں رکھتے تھے؟ نوجوان لڑکے نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ جب کبھی مجھ پر شیطان کا غلبہ ہوتا تو میرا ذہن پلٹ جاتا تھا۔ شیطان کہتا تھا کہ اکیلی لڑکی ہے، اپنی خواہش پوری کر لو، مگر جب میں اپنے انجام کو یاد کرتا تھا تو میں اپنی ایک انگلی کو چراغ پر رکھ کر یہ چیک کرتا تھا کہ کیا میں دوزخ کی آگ کو سہ پاؤں گا یا نہیں، مگر مجھے بہت جلدی یہ احساس ہو گیا کہ یہ چراغ کی آگ پر ایک چھوٹی سی انگلی میں برداشت نہیں کر سکتا، تو کل قیامت کے روز میرا جسم جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا۔ لڑکی چلی گئی، وقت گزرتا گیا، اس نواب زادی کے لیے امیر سے امیر گھرانوں سے رشتے آتے رہے مگر وہ ہر رشتہ ٹھکراتی رہی۔ لڑکی کے والدین بہت پریشان تھے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ جب ماں باپ نے اس سے پوچھا تو لڑکی نے زبان کھولی اور بولی، میری شادی اس مسجد میں رہنے والے نوجوان لڑکے سے کر دی جائے، اگر اس کی شادی اس نوجوان لڑکے سے نہ ہو سکی تو میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ دوستو، ایک رات نفس کو قابو رکھ کر وہ غریب نوجوان محل میں چلا گیا۔ تو ذرا سوچو، اگر ہم ساری زندگی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہے تو کل قیامت کے روز اللہ ہمیں کیا کیا عطا کرے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔